1984 सिखों के सुल्तानपुरी मामले की अहम गवाह को कोरोना की पुष्टि हुई है। इस बात की जानकारी 1984 सिख दंगों की दूसरी प्रमुख गवाह निरप्रीत कौर ने दी है। उन्होंने बताया कि शीला कौर को 24 तारीख से बुखार चल रहा था, जिसके बाद उनका अस्पताल में टेस्ट हुआ, जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाई गईं और इस समय वो दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, वहीं भारत के अंदर भी ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी पिछले दिनों में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसकी चपेट में 1984 की जो अहम गवाह हैं शीला कौर, वो इसकी चपेट में आ गई है। उनको एम्स के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसकी जो पुष्टि है वो जो 1984 की दूसरी अहम गवाह है निरप्रीत कौर, उन्होंने की है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पिछले दिनों शीला कौर का टेस्ट हुआ है और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि वो जो तिलक विहार है वहाँ पर रहती है, जिसकी जो माली हालत है वो भी सही नहीं है। लेकिन अगर शीला कौर की बात करें तो शीला कौर को एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अगर शीला कौर की बात करें तो शीला कौर जो है वो 1984 के जो सिख दंगे में सुल्तानपुरी के सामने 6 हत्याओं के मामले में अहम गवाह हैं। उन्होंने जिसकी सुनवाई पटियाला कोर्ट के अंदर चल रही है, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो सज्जन कुमार है उन्होंने ही मेरे पति और ससुर की हत्या की थी, तो उसको मामले को लेकर अहम गवाह है। और उसके साथ साथ दूसरे गवाह भी जो चाम कौर है वो भी अहम गवाह है उस केस में। लेकिन शीला कौर की बात करें तो शीला कौर का अब एम्स के अंदर इलाज चल रहा है। अब डॉक्टर देख रेख में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो हालत है वो अभी चिंताजनक बनी हुई है। कि आज इस करके लाइव होना पिया क्योंकि सज्जन कुमार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। पर वो तड़फ रहे सी, बेटी को देखा ना गया। वो फिर दीनदयाल हॉस्पिटल ले गए। दीनदयाल हॉस्पिटल भी 6-7 घंटे रखे, उन्होंने वापस घरे भेजता। वो फिर तड़फ दे रही। फिर उस तो बाद उन्होंने खेतरपाल नर्सिंग होम लैके गए परसों, जिथे खेतरपाल नर्सिंग होम दसिया गया उन्होंने टेस्ट हो गए पॉजिटिव ने। सारी रात बेचारे तड़पते रहे। सवेरे 5:30 बजे उन्होंने कोई साथ नहीं देने। 5:30 बजे उन्होंने आप RML हॉस्पिटल तो मंगाई एंबूलेंस मंगाई और जिदे नाल वो गए ने। RML वालिया ने उन्होंने और रखा, पर उन्होंने गांठ रैफर करता झज्जर हॉस्पिटल। झज्जर वालिया ने एक दिन रख के कल उन्होंने एम्स के हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर से ICU वार्ड च रखा है और वो क्रिटिकल कंडीशन च ने। मेरी सब अगे बेनती है कि जिन्हों के भी कोई जान पहचान है, जिन्हों की भी अप्रोच है, प्लीज़ उन्हों का ध्यान रखो। उन्होंने बच्चों को पता नहीं कि उन्होंने इस वेले की कंडीशन है, ना ही किते वो जा सकते हैं। मेरी समूह साध संगत अगे बेनती है कि जिस ते जो भी जान पहचान हैगी, जिथे भी हैगी है, तो सारे अगे बेनती है कि अरदास करो कि बीबी शीला कौर ठीक होन और वापस अपने घर आन। मैं जगदीप कालों वीर जी ने भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं चक्या। सिरसा वीर जी ने भी किया, उन्होंने नहीं चक्या। बाद उन्होंने WhatsApp पर कॉल की, वो कहते मैं डिबेट चा। मैं सिरसा वीर जी ने भी कहनी, सारिਆਂ कहनी हाँ कि प्लीज़ उन्होंने हेल्प करो और ठीक हो के नाले अरदास करो कि वो छेती वापस अपने घर आन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।